आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 17 दैनिक जीवन में रसायन के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं साबुन क्या है, साबुनीकरण क्या है या फिर साबुन बनाने की विधि क्या है। तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं साबुन क्या होता है। अधिक अणुभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अर्थात जो अधिक अणुभार वाले कार्बनिक अम्ल होते हैं उनके सोडियम तथा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर साबुन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, सोडियम स्टीयरेट जिसका फार्मूला होता है C17H35COONA, कठोर साबुन इसे हम कहेंगे। अर्थात जो साबुन कपड़े धोने में प्रयोग किए जाते हैं उसका फार्मूला ए होता है। और यहाँ पर अगला साबुन है पोटेशियम स्टीयरेट, तो इसका फार्मूला होता है C17H35COOK। तो इसे हम मृदु साबुन बोलते हैं। अर्थात जो साबुन नहाने में प्रयोग किए जाते हैं उसे मृदु साबुन बोलते हैं। जो साबुन नहाने में प्रयोग किए जाते हैं उसका फार्मूला ए होता है। तो चलिए अब हम साबुन को बनाने की विधि जान लेते हैं कि साबुन कैसे बनाया जाता है या फिर इसी को हम कहेंगे साबुन का निर्माण। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए उसका आंसर हमें यही लिखना है। साबुन उच्चतर वसा अम्लों, जैसे यहाँ पर वसा अम्लों में आ जाएगा तिल का तेल, नारियल का तेल आदि, पर क्षारों जैसे क्षार आ जाएंगे NaOH अथवा KOH की क्रिया से बनते हैं। अर्थात साबुन उच्चतर अम्लों पर क्षारों की क्रिया से बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर साबुन कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है CH2COO C17H35। तो इसके हमने 3 अणु लिए हैं स्टीयरीन के, और प्लस में यहाँ पर लिया है क्षार, जो कि यहाँ पर क्षार के 3 अणु हैं। तो यहाँ पर क्षार है NaOH, और जब यह क्रिया करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH2OH CH2OH और CH2OH, अर्थात यहाँ पर ग्लिसरॉल बन जाएगा और यहाँ पर प्लस में बनेगा साबुन। तो यहाँ पर 3 C17H35COONA, जो कि यहाँ पर सोडियम स्टीयरेट का फॉर्मूला है और इसे हम कठोर साबुन बोलते हैं, सोडियम स्टीयरेट को। तो यहाँ पर कठोर साबुन बना। और यदि हम यहाँ पर NaOH की जगह KOH लेते तो यहाँ पर मृदु साबुन बनता, जो कि नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं साबुनीकरण क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं साबुनीकरण की डेफिनेशन। तेल अथवा वसा के साथ क्षार की अभिक्रिया से साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अर्थात जब साबुन तेल अथवा वसा के साथ क्षार से क्रिया करता है तो साबुन बनता है, इसी को साबुनीकरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम एक और प्रकार से बहुत ही शॉर्ट में दे सकते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। थैंक यू।